एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट डेवलपमेंट और पार्ट नंबर सेकंड। अगर किसी ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसे देखिए, देन आई सेकंड पार्ट के ऊपर। आज का जो कंसेप्ट होने वाला है दैट इज व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। अब देखिए बेटा, नाम से ही पता चल रहा है हमारा डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। लोग अलग होते हैं, उनके गोल्स भी अलग होते हैं। डेवलपमेंट का क्राइटेरिया सबका अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने आप से लेकर अगर कोई मुझसे पूछे कि आपके डेवलपमेंट गोल्स क्या है, आप किस चीज को विकास मानते हैं, तो मैं अपने व्यूज अलग तरीके से दूंगी। मुझे लगेगा कि अगर पूरा देश एक साथ चल रहा है, कहीं 0% गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस खत्म हो गए हैं, तो मेरे लिए देश का विकास हो रहा है। अगर किसी और पर्टिकुलर इंसान से पूछा जाए तो उसके व्यूज अलग होंगे। तो यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि डेवलपमेंट जो है वो सबके लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ होता है, किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ होता है। कोई कहता है कि गांव के अंदर सड़कें बन गई, कोई कहता है नहरें बन गई, कोई कहता है डैम्स बन गए, कोई कुछ, सभी अलग अलग तरीके के अपने व्यूज देते हैं और सभी का डेवलपमेंट का क्राइटेरिया अलग होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है बेटा, डेवलपमेंट कभी किसी को दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। आप अपने आप से लेके देखिए, जब आप छोटे थे, छोटे से आप थोड़े बड़े हुए, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। वो जो चेंजेस आए वो क्या है? डेवलपमेंट ही है। हम टाइम के साथ में जो अपने आप को चेंज करते हैं, वो ग्रोथ, जो ग्रोथ होती है वो एक नैरो कंसेप्ट है, जबकि डेवलपमेंट एक बहुत ही वाइड कंसेप्ट है। तो टाइम के साथ आप में चेंज आना भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है। तो डेवलपमेंट आज तक किसी ने देखा नहीं है, सिर्फ हम डेवलपमेंट को फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और हम उसे एक तरीके से डेवलपमेंट जो है वो हम सबके लिए अलग अलग तरीके की होती है। मैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात, बिजनेसमैन, कॉलेज गर्ल, लार्ज फार्मर, ट्राइबल्स, स्मॉल फार्मर और पुअर पीपल, ये मैंने कुछ डिफरेंट जो लोगों की एग्जांपल लिए हैं और मैं इनके थ्रू आपसे समझाऊंगी आपको कि इनके गोल्स कैसे हैं अलग अलग। एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन का सबसे मेन गोल क्या होगा बेटा? कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इंडस्ट्रीज बहुत सारी बने, इंडस्ट्रीज के साथ साथ में जितने भी लेबर है वो उसे चीप रेट पे मिल जाए ताकि उसके प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हो जाए। तो ये तो थे बिजनेसमैन के गोल कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो मुनाफा कमाए जिससे उसको प्रॉफिट हो। नंबर 2, एक कॉलेज गर्ल है। सीधी बात है, कॉलेज गर्ल क्या चाहेगी? उसे इतनी मेच्योरिटी तो उसमें आई नहीं है कि बहुत सारे पैसे आ जाए, मैं ये कमाऊं वो कमाऊं। सिंपल सी बात है, वो क्लास 12 से बाहर निकली है जहां उसे एक ऐसा माहौल मिला था जहां टीचर्स ने पूरा उसके ऊपर फोकस किया, क्लास में हर अटेंशन मिली उसे। वो अब आजाद होना चाहती है, मतलब एक तरीके से वो सिंपल एक खुले आसमान में जो है वो निकलना चाहती है। अगर एक कॉलेज गर्ल से उसके डेवलपमेंट गोल्स पूछे जाए तो सीधा वही कहेगी कि सुंदर सुंदर कपड़े होने चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, मेरे मन मुताबिक मैं आऊं घर में, मन में आए जब मैं जाऊं, और मुझे पढ़ने के लिए कोई रोज नोट ना डाले, कोई रोज फोन ना करे। ये कॉलेज गर्ल के जो है मतलब डेवलपमेंट गोल्स होंगे। उसे नहीं पता अभी कि लाइफ में हमें कैसे कैसे चैलेंजेस सामने आएंगे हमारे, हमें उन्हें कैसे हैंडल करना है, ये उसे अभी समझ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अभी इमेच्योर है। उसे सिर्फ नए कपड़े, मैचिंग ज्वेलरी, साथ में उसको मैचिंग बैग या फिर अलग अलग तरीके की चीजें जो कि उसके लिए अच्छी हैं, वो वहीं तक सोचेगी। तो ये उसके डेवलपमेंट गोल्स है। अगले बात करते हैं लार्ज फार्मर की, जो कि बहुत ही प्रोस्पेरस फार्मर है, जिसके पास सब कुछ है, मतलब बहुत ज्यादा उसके पास खेत है, खेत के साथ साथ में वो लेबर उसके यहाँ काम करती है, उसके पास इतने सफिशिएंट पैसे हैं कि वो सीड्स वगैरह हाई यील्डिंग वैरायटी के खरीद सकता है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर सब वो खरीद सकता है। ऐसा एक इंसान क्या करेगा? वो लार्ज फार्मर चाहेगा कि उसकी जो फसल है वो अच्छी हो, जिससे उसका प्रॉफिट हो। एक तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की तरफ ही जाएगा, ज्यादा उसे कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा कि सरकार जो है वो डैम्स बनाए, रिवर बनाए, लाइक ऐसा उसका कोई खासा प्रॉफिट, मतलब उसका डेवलपमेंट गोल नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जाके। ट्राइबल्स होते हैं जो कि मतलब एक तरीके से ट्राइबल जो होते हैं जिनके पास खासे घर नहीं होते, जो कि जंगलों वगैरह में रहते हैं, अगर उनसे कहा जाए
तो वो चाहेंगे कि उनके जो जंगल हैं उनको काटा ना जाए, उनके जो ट्राइब्स हैं उनके लिए कुछ अच्छे अच्छे रूल्स बनाए जाए, नॉर्म्स बनाए जाए, उनके जो हित है उनकी तरफ देखा जाए। और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि डैम बन रहा है नहीं बन रहा है, अगर डैम बनेगा तो उनके लिए वो सही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जंगल जो है वो काट दिए जाएंगे। तो ट्राइबल जो होते हैं वो सिर्फ उन्हें एक सफिशिएंट अमाउंट में खाना मिल जाए, जिस तरीके से वो जीना चाहते हैं, उनकी परंपराएं, उनके ट्रेडिशन उनके साथ चलते रहे, यही तक सिर्फ उनके डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। उसके बाद में बेटा स्मॉल फार्मर, अब जिस तरीके से एक लार्ज फार्मर को सिर्फ क्रॉप एक अच्छे दामों पर बिके, मतलब बहुत अच्छे दामों पर बिके, ये उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का सबसे मेन गोल होता है। उसी तरीके से स्मॉल फार्मर का मतलब होता है कि वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर सके, अच्छी सी बारिश हो जाए, सबसे पहला डेवलपमेंट गोल तो ये है। उसके साथ में उसको सफिशिएंट अमाउंट में उसके जो सामान है वो बिक जाए, और बिकने के साथ उसके पास पैसे आ जाए, उसका घर चल जाए, और कभी भी उसे दो रोटी के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इससे ज्यादा वो नहीं सोचेगा, क्योंकि जितने बड़े अमीर हम होते हैं, जितने रिच हमारी फैमिली होती है, हमारे गोल्स, हमारे डेवलपमेंट गोल्स वो भी उतने ही बड़े हो जाते हैं। जहां पर हम रह रहे हैं एक मिडिल क्लास की सोच रखता है, ऐसा नहीं कि रखता है, सभी ऐसा करते हैं, हमें रखनी चाहिए ऊंची सोच, ऐसा नहीं, बट मैं यहाँ पे एवरेज बता रही हूँ कि स्मॉल फार्मर यही चाहेगा कि टाइम से बारिश हो, अच्छे दामों में उसकी फसल बिक जाए, और उस खुशी खुशी वो अपनी जिंदगी को जीने लगे। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज पुअर पीपल। अब पुअर पीपल क्या करेगा बेटा? पुअर पीपल जो होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। अब बिलो पॉवर्टी लाइन वो लोग होते हैं जिनको अपनी बेसिक नीड्स पूरी भी नहीं कर पाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। बेसिक नीड्स जैसे कि फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। इनके अलावा भी, ये तो एक नैरो कंसेप्ट था, मतलब पहले की बात करूं तो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक ही पुअर पीपल सीमित था। अब बिलो पॉवर्टी लाइन हर वो पर्टिकुलर बंदा है जिसके पास ड्रिंकिंग सेफ वाटर नहीं आता है, साथ में लाइटनिंग नहीं है, फ्यूल नहीं है, और रोटी कपड़ा मकान, हेल्दी माहौल, हेल्थ फैसिलिटीज और एजुकेशन, ये सारी चीजें अगर एक पर्टिकुलर इंसान अवेल नहीं कर पा रहा है, उनकी अफोर्डेबिलिटी में नहीं है, तो ही और शी दोनों कैसा है? बिलो पॉवर्टी लाइन कर रहे हैं। अब एक बिलो पॉवर्टी लाइन से अगर उसके डेवलपमेंट गोल्स पूछे जाए तो वो क्या कहेगा? सीधी बात है, उसे प्लीज बस क्या कहेगा? मुझे रोटी कपड़ा मकान दे दीजिए, मैं बहुत खुश हूँ। उसका यही एक डेवलपमेंट गोल है कि रोटी कपड़ा मकान मिल गया, उसके बाद वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर सके। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ को सरवाइव भी नहीं कर पा रहा, सस्टेन भी नहीं कर पा रहा। अब देखो, मैंने आपको 6 अलग अलग मतलब 6 अलग अलग कैटेगरी के इंसानों के बारे में बताया कि उनके गोल्स क्या होंगे। साथ में मैंने मेरा गोल बताया, और साथ में मैंने कहा कि आप अपने अपने गोल सोच के देखें कि आपके गोल्स क्या होंगे, क्योंकि हर पर्टिकुलर इंसान अपना गोल जो है वो बताता है। तो सबके सोचने का तरीका, सबका व्यूज का थॉट अलग अलग है। और हमारा कंसेप्ट भी क्या था? एज इट इज हमारा कंसेप्ट था जो मैं पढ़ा रही थी आपको, जो हो गया। हमारा जो कंसेप्ट था दैट इज डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। लोग अलग होते हैं तो उनके गोल भी अलग होते हैं। ये इंसान अलग, ये इंसान अलग, ये इंसान अलग, ये सब इंसान अलग अलग है, इनके गोल्स भी अलग अलग है। तो हमारा जो कंसेप्ट था वो इस एग्जाम्पल के थ्रू खत्म हो जाता है। अब अगली बात, फिर कहते हैं नोशन फॉर डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। जो नोशंस होते हैं डेवलपमेंट के वो भी सबके अलग अलग होते हैं, डिफरेंट पीपल। इनफैक्ट एट द टाइम जो पर्सन और ग्रुप में सीक थिंग विच आर कंफ्लिक्टिंग। हो सकता है एक इंसान के लिए वो डेवलपमेंट गोल हो, दूसरी तरफ उसी इंसान के लिए वो डेवलपमेंट गोल ना हो, दोनों बातें हो सकती है। कहने का मतलब ये है बेटा कि मेरे लिए जो चीज सही है, मेरे लिए जो विकास का काम कर रही है, हो सकता है वो चीज आपके लिए विकास का काम ना कर रही हो। तो एक गोल दूसरे इंसान के लिए एट द सेम टाइम कंफ्लिक्टिंग हो सकता है, यहाँ पे मतभेद हो सकते हैं। मतभेद का एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तरफ एक इंसान है जो कि ट्राइब में रहता है, या फिर हम कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट के अंदर रहता है। एक छोटा सा एग्जांपल और दे देती हूँ मैं कि मान लेते हैं एक झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, मतलब एक स्लम एरिया है। अब स्लम एरिया जो है उसको हटाकर एक बहुत बड़ा मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, मॉल में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे एक मॉल बनाना चाह रहा है, उसके लिए तो डेवलपमेंट गोल्स है, क्योंकि वो जगह उसको यूटिलाइज करेगा किसके लिए? एक बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के लिए, जिसके उसके पास बहुत ही मोटा प्रॉफिट होने वाला है। वो डेवलपमेंट गोल्स उस इंडस्ट्रीज के लिए तो ठीक था, जो रिचर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक था, बट
स्टिल क्या जो स्लम एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए वो सही था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके तो घर जो है वो छूट जाएंगे, उनका तो आशा ही खत्म हो जाएगा, सर से छत ही चली जाएगी जो कि उन्होंने प्लास्टिक या मतलब किसी भी चीज से बना रखी है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट गोल्स है वो कन्फ्लिक्ट कर रहा है। एक इंसान के लिए वो घर छीनने का काम कर रहा है तो दूसरे इंसान के लिए वो प्रॉफिट का काम कर रहा है। इसे ही हम बोलते हैं कि इनफैक्ट एट द टाइम्स टू पर्सन और ग्रुप, दो पर्सन कौन थे? एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, एक स्लम एरिया वाला। सी थिंग्स विच आर कन्फ्लिक्टिंग, दोनों के लिए वो क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। तो बेटा आज का जो कंसेप्ट था वो यही था जो मैंने आपको अभी समझाया। अलग अलग लोगों के अलग अलग थॉट होते हैं डेवलपमेंट के, किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ होता है, किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ होता है। अब बात आती है कि आपने मेरी पूरी स्टोरी सुनी, चाहे वो एग्जाम्पल के थ्रू सुनी हो, आपको कुछ समझ आया होगा, और जो समझ आता है हम उसे कंक्लूजन में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हर चीज समझाने के बाद हमें कंक्लूड करना चाहिए। अगर आपने एक पूरा दिन बिताया है, पूरे दिन में आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या गलत आपने किया, क्या आपने सही किया, क्या आपको ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, अगर रात को आपने बैठकर इसे नहीं सोचा तो वो दिन आपने वेस्ट कर दिया। आप हर दिन सबसे पहले एक काम करें, सारे दिन में आपने क्या किया क्या नहीं किया वो रात को सोने से पहले सोचें, ताकि आप अपनी कमियों को सुधार सकें, उन्हें दोहराएं नहीं। क्योंकि सबसे मेन होता है इंसान अपनी कमियों को खुद देखे और खुद ही उन्हें सुधारे, ताकि दूसरे को कहने का मौका ना मिले। तो जैसे ही आपने पूरी स्टोरी सुनी, उस स्टोरी का आप कंक्लूजन भी खुद ही निकालेंगे। कोई भी कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊं, मेरे कंसेप्ट को आपने सुना और मेरे कंक्लूजन निकालने से पहले आप मुझे समझाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी इसका जो अगर हम बात करें तो कंक्लूजन इज द टॉपिक। इस टॉपिक का जो कंक्लूजन है वो क्या है? डिफरेंट पीपल कैन डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। हर इंसान का डेवलपमेंट गोल अलग हो सकता है। What may be development for one may not be development for the other. It may even be destructive for others. एक गोल अगर एक के लिए ठीक है तो दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। जैसे कि इंडस्ट्रीज के लिए एक बिल्डिंग बनाना, मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाना, मॉल बनाना बहुत अच्छा था, दूसरी तरफ स्लम एरिया के लिए वो डिस्ट्रक्टिव था, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका घर जो है वो छिन जाएगा। तो ये हमारा जो टॉपिक का कंक्लूजन था। सीधी बात ये है कि अलग अलग लोगों के गोल अलग अलग होते हैं। बात आती है कि मैम आपने पढ़ा तो दिया, इसमें से क्वेश्चन कैसे पुट अप होंगे? बिल्कुल सही, आपका क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है। क्वेश्चन बेटा या तो आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, या आपसे असर्शन रीजन का पूछा जा सकता है, या आपसे क्वेश्चन सिंपली सब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस, एक्सप्लेन इट। ये तो सब्जेक्टिव हो गया। अब आपसे एमसीक्यू कैसे पूछा जाएगा? एमसीक्यू के अंदर आपसे स्टोरी दे दी जाएगी, मतलब कोई भी कंसेप्ट पूछ लिया जाएगा। जैसे बिजनेसमैन का दे दिया, ट्राइबल्स का दे दिया, किसी का भी नीचे चार ऑप्शन होंगे, आप टिक कर सकते हैं। असर्शन रीजन का भी हो सकता है, ये आपका असर्शन होगी, ये आपका रीजन होगी। नोशन फॉर डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पीपल, दिस इज द असर्शन एंड दिस इज द रीजन। अब आपसे पूछ लिया जाएगा क्या असर्शन और रीजन दोनों सही है, क्या असर्शन रीजन गलत है, या फिर असर्शन रीजन जो असर्शन है और जो रीजन है, तो क्या रीजन असर्शन को सही से एक्सप्लेन कर दे, जो भी चार ऑप्शन होते हैं वो। क्वेश्चन आपसे कहीं भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। मतलब सवाल ये है, क्या आपको कंसेप्ट समझ आया? अगर आपको कंसेप्ट समझ आ जाता है तो क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर भी आप खुद दे सकते हैं। आज का हमारा सिंपल सा टॉपिक यही था। मिलते हैं हमारे सेकंड कंसेप्ट में। मतलब मैं इस जो आपको 10th का कंसेप्ट करवाऊंगी उसमें जितने भी टॉपिक्स कवर्ड मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताए हैं, कोशिश करूंगी कि हर जो टॉपिक को एक ही वीडियो में समझाऊं और बहुत ही छोटा करके। तो जो सेकंड कंसेप्ट हमारा होगा वो कौन सा होगा? इनकम एंड अदर गोल्स। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।